दिमाग लगाएंगे ही नहीं, हम्म कभी करेंगे। हम हमेशा बोलते हैं कि आप शुरू में एडिटोरियल पढ़ें, तो इसलिए पढ़े कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या क्या इम्पोर्टेंट क्रक्स निकाला जाता है। बच्चे क्या करेंगे, सब दिन देखते रह जाएंगे। अरे हाँ, कभी तो यूट्यूब पे। खुद से, कभी तो पेपर पढ़ के खुद से पढ़ो, भाई, खुद उसके पढ़ो पेपर, उससे खुद उसमें तो निकालो सर क्रक्स, खुद कोई एनालिसिस सारा करो। इम्पोर्टेंट ही लगता है एडिटोरियल में, लगेगा हम्म, सारा ही लाइन इम्पोर्टेंट है। एक देखिए। दिन में नहीं होता है वो, पहले रेगुलर पढ़ेंगे 2 महीने 3 महीने, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं, उसमें कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जो सजेशन होना चाहिए, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट स्कीम से उसको लिखा जाना चाहिए, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मेंशन करना चाहिए। अभी बताया गया ना कि जब आप 500 वर्ड्स का पढ़ रहे हैं तो प्रयास उसमें करना है कि उसको 10%, स्टार्टिंग में क्या होगा, अगर सपोज करिए 500 वर्ड्स का एडिटोरियल है, स्टार्टिंग में ये होगा ना कि आपको 250 आएगा, 300 आएगा, 300 में लिखेंगे। लेकिन धीरे 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 आप जब रेगुलर लिखेंगे तो 300 से खुद आप 250 करेंगे, खुद 200 करेंगे, लेकिन आपके पास कंटेंट एंगेजमेंट आएगा तब। इट्स नॉट वन डे प्रोसेस। देखिए, इसके लिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सच में याद है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ सच में आपने जो है कि अपना दिमाग खपाया है, उसमें टाइम दिया है, उसका क्वेश्चन के साथ साथ आंसर पढ़ने में, चाहे पीटी हो या मेंस हो, तो ये जान लीजिए कि ये कंफ्यूजन नहीं आने वाला है कि हर चीज ही इंपॉर्टेंट लगता है। हाँ, शुरुआती दौर में जो है उनको थोड़ा सा लग सकता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 महीने के प्रैक्टिस के अंतर्गत ही आपको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग जो पढ़ाने के लिए आते हैं तो आपको पढ़ा देते हैं, तो कैसे पढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ब्रेन में फीड है, एक मैग्नेट की तरह समझिए कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन बैंक का एक मैग्नेट बना हुआ है, ये पूछा जाएगा ये नहीं पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री जी के लेक्चर को, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रपति मोदिया के भाषण को, बजट स्पीच को पूरा सुनते हैं हम लोग, वो ओरिजिनल भाषण सुनते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कई बार पढ़ के आते हैं आपको पढ़ाने के लिए। कैसे पढ़ लेते हैं इतना कम समय में, उसमें जो काम की बातें हैं हमारी उसको ही सिर्फ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं सोलर वाला योजना आया है, क्या नाम है इसका बताइए। सूर्योदय योजना। हाँ, सूर्योदय योजना। तो ये बताइए कि रूफ टॉप सोलर सिस्टम, सोलर वाला जो योजना चल ही रहा था, तो सूर्योदय योजना में क्या अंतर है? चल रहा था ना सोलर रूफ टॉप योजना, पहले से ही चल रहा था, यस सर। और फिर इसमें सूर्योदय योजना 1 आ गया। करोड़ परिवार को हाँ छत पे लगाने के लिए बात किया गया था कि सोलर लगाएंगे 1 करोड़ परिवार के। ठीक है, मान लीजिए वो तो ठीक है, तो उसमें भी तो किसी न किसी परिवार के छत के सर ऊपर ही लगाना था, सोलर पैनल लगाना था कि नहीं? अंतर क्या है देखिए समझिए। इस बार जो सूर्योदय योजना आया है और उस बार जो रूफटॉप सोलर सिस्टम था, उसमें क्या था कि 60% जो है कि पैसे आपको खुद लगाने पड़ते थे कंज्यूमर को, और 40% पैसे जो है कि सरकार सब्सिडी देती थी। इस बार क्या है कि 60% सरकार सब्सिडी तो दे ही रही है, 40% पैसे जो कंज्यूमर को सब्सिडी के तौर, सॉरी, तो 60% पैसे सरकार इसमें दे रही है, और 40% पैसे जो है जो कंज्यूमर को लगाने थे, वो पैसे इन्होंने क्या किया है कि कंपनी को बोल दिया है, पीएसयू को, या फिर जो नोटिफाइड कंपनियां होंगी, जो प्राइवेट बिजली की सोलर कंपनियां होंगी, उसको लोन लेना है और लगाना है छत पे। तो कंज्यूमर को क्या लगेगा, एक भी रुपया पैसा लगने वाला नहीं है। 300 यूनिट तक की बात है। जो आम घर है, ये आंकड़ा आज मैं ऊर्जा मंत्री का भाषण सुन रहा था, उनका एक मीडिया में आया हुआ था, उसी में वो बोल रहे थे कि 85% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडिया में 100 यूनिट से ही कम है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि 100 यूनिट से कम होने का मतलब है कि घर में 2 पंखे चलते होंगे, 2-4 ट्यूबलाइट चलते होंगे, थोड़े बहुत मोबाइल चार्ज होता होगा, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। ये 85% इंडिया का ये हालात है। फिर भी सरकार ने क्या किया है कि 300 यूनिट तक फ्री दे दिया है। 300 यूनिट फ्री देने का मतलब है कि आप कूलर वूलर चला सकते हैं आराम से, एक आध एसी और 1-2 पंखा भी चला सकते हैं। एसी में तो थोड़ा सा खींच लेगा, लेकिन वो 8 घंटे एसी ही चलाते हैं लोग, 24 घंटे एसी नहीं चलाते हैं। इस चीज को समझ लीजिए। अब देखिए क्या होगा इसमें कि जो भी लगाया हुआ जाएगा वो सोलर सिस्टम 4 या 5 पैनल वाला रहेगा, उसमें क्या होगा कि वो बिजली उत्पन्न होगी। बिजली उत्पन्न होने के बाद उसमें नेट मीटरिंग रहेगा। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है? नेट मीटरिंग मतलब क्या होता है कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का तार जो है पुराना वाला, वो तो रहेगा ही रहेगा, वो अदर से भी बिजली आएगी और आपके छत से बिजली बनेगा भी। मान लीजिए कि आपके घर का कंजम्पशन है 100 यूनिट, 2-4 पंखे चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो फिर क्या होगा
कि आपने आपका जो सोलर पे छत लगा हुआ है वो 150 यूनिट प्रोडक्शन कर दिया या 200 यूनिट प्रोडक्शन कर दिया, आपने जलाया कितना बिजली, 100 यूनिट। उसके बाद जो बच गया 50 यूनिट वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा ग्रिड को, ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा। तो वो नेट मीटरिंग क्या है कि आपने कितना यूज किया, वही उसी चीज को नापता है, वो नेट मीटर वाला जो लगने वाला है। वो 50 यूनिट चला जाएगा बिजली ग्रिड को, तो आपको जो है कि 50 यूनिट के पैसे भी मिल जाएंगे बाद में, अभी नहीं, क्योंकि आपका जो 40% सब्सिडी दिया गया है, 40% सब्सिडी में जो प्राइवेट कंपनी ने लगाया है पैसे, वो ये 50 यूनिट के जो बिजली बेच के पैसे मिलेंगे वो उनको जाने वाले हैं। वो सोलर पैनल जो लगता है छत पे उसकी आयु 25 साल के आसपास होती है, चल तो ज्यादा ही जाता है लेकिन 25 साल बोला जाता है। 10 साल के अंदर अंदर ऐसा है कि सोलर पैनल का बिजली का जो खर्चा है, वो जो सोलर सिस्टम लगाने का खर्चा है वो बिजली कंपनी को वापस हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपके छत के ऊपर प्रोड्यूस हुआ है उससे। उसके बाद वो क्या करेगा, 10 साल के बाद मकान मालिक का ही वो सोलर पैनल भी हो जाएगा, चाहे 10 साल लगे या 12 साल लगे, जब भी लगे 10-12 साल में वो आपका पैनल भी अपना ही हो गया। तो इससे क्या होगा कि आप उस पैनल का देख रेख अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो आपका अपना होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है। पहले वाले में क्या था कि 60% पैसा जो है कि कंज्यूमर को देना पड़ता था, 40% सरकार सब्सिडी देती थी। इस वाले में क्या है कि 60% सरकार पैसा लगाएगी, 40% पैसा प्राइवेट कंपनी लगाएगी, आपको कुछ नहीं लगाना है। तो ये जो सूर्योदय योजना है, ये बहुत पैन इंडिया फैलने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी भी कंज्यूमर को अपने से पैसा नहीं लगना है। मैंने इस इतना सा बात बताने के लिए आपको मैं 3-3.5 मिनट में इतना बात बता दिया। इसको बताने के लिए कम से कम 15-20 मिनट का मैंने वीडियो देखा होगा। तो मुझे भी 15-20 मिनट नहीं लगे थे देखने में, मुझे भी 6-7 मिनट या 10 मिनट के ही आसपास लगे थे, क्योंकि मेरा दिमाग उस तरीके से फिट था कि उसमें कौन सी बातें को लेना है, उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी चल रही थी, उसको स्किप कर देना है। तो ये चीज को समझ लें। इसी तरीके से आपके दिमाग में जब प्रीवियस ईयर फिट रहेगा, वो क्या करेगा आपको कि डायरेक्शन लेस नहीं होने देगा। जैसे घोड़े के आंख में नाल लगा वो रहता है ना, दोनों आंख में बगल में पट्टी लगा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, एकदम सीधा फोकस। तो वैसे आपका भी फोकस सीधा रहेगा, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद है तब। ठीक है सर। और किन्हीं का कुछ सवाल है?